तो आपको ऐसा नहीं लगता कि सत्ता में होने के बाद कुछ कहीं ना कहीं जो पार्टी के डेडिकेटेड कार्यकर्ता है, समर्पित कार्यकर्ता है, वो अपने को कुछ ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं पीछे दिखाई दे रहे हैं? जब हम लोग काम करना शुरू किया था तो हम लोगों ने कोई राजनीति में कैरियर बनाने के लिए काम करने की शुरुआत नहीं की थी। आपने कभी सोचा था कि भाजपा के अंदर अध्यक्ष के पुतले फूके जाएंगे? नहीं, ऐसी अनुशासनहीनता नहीं होनी चाहिए। अध्यक्ष है वो कोई भी। मत रोको मुझे, आजाद परिंदा हूं मैं, घुटन के बीच हवा का झोंका हूं मैं, सत्य की नींव में झूठ का कोई कड़ नहीं, हौसलों का एहसास, सच्चाई की परछाई हूं मैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज ऐसे व्यक्तित्व की जिन्होंने राजनीति और समाज में ऐसे मापदंड स्थापित किए हैं कि जिनके लेकर हम ये कह सकते हैं कि हाँ, राजनीति में भी ऐसे लोग हैं जो सही और बेबाक होकर बात करते हैं, जो मुखर होकर अपनी बात करते हैं। आज हम सीधे तौर पर रूबरू हो रहे हैं पूर्व महापौर और भाजपा के वरिष्ठ नेता आशु वर्मा जी के साथ, जिन्होंने सामाजिक मुद्दा हो या हो मुद्दा राजनीतिक, हर मुद्दे पर अपनी बात खुलकर कही है और कहते भी हैं। आज हम उनसे जानेंगे थोड़ा उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में, उनके राजनीतिक जीवन के बारे में, हर पहलू पर उनसे बात करेंगे। और अब सीधे तौर पर बात करते हैं पूर्व महापौर आशु वर्मा जी के साथ। अच्छा, नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी। आप एक देहाती पृष्ठभूमि से संबंध रखते हैं, देहात से आपका नाता रहा है, तो थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से आपका जन्म हुआ और थोड़ा आप पले बड़े कहाँ पर, पढ़ाई आपकी कहाँ हुई? शर्मा जी, मेरा जन्म मुरादनगर के पास में गांव है ढिंढार, वहाँ पर हुआ। और मेरे जन्म के समय से ही मेरे पिताजी गाजियाबाद में व्यापार करते थे, एक इंडस्ट्री चलाते थे। और जन्म के कुछ दिन बाद ही मैं गाजियाबाद आ गया और मेरी प्रारंभिक शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर में हुई, शिशु कक्षा से लेकर पंचम कक्षा तक। उसके बाद 6 से लेकर 12 तक मैं शंभू दयाल इंटर कॉलेज में गया और ग्रेजुएशन के लिए मैं MMH कॉलेज कॉमर्स में मैंने एडमिशन लिया और मैं वहाँ गया। क्योंकि परिवार व्यापार से जुड़ा हुआ, खेती से जुड़ा हुआ है, तो बहुत हल्की उम्र में ही हमारी इंडस्ट्री थी, उसमें पिताजी देखते थे, उनके साथ आना जाना शुरू कर दिया। हालांकि वो बड़े खिलाफ रहते थे कि पहले अपना पढ़ो, यहाँ क्यों आते हो, पर मन में रुचि रहती थी। तो 18 साल की आयु से ही काम धाम पूरी तरह से देखना और उसमें मैं लग गया। और फिर धीरे धीरे राजनीति में कॉलेज टाइम से भी थोड़े से सक्रिय रहे थे। शिशु मंदिर में पढ़े थे तो वहाँ से ही बाल स्वयं सेवक हम, वो पृष्ठभूमि रही संघ की, वो विचार आज भी काम आ रहे हैं और वो विचार आज भी दिल में है। और जब राम मंदिर आंदोलन चला तो फिर खुलकर उसमें भाग लेना प्रारंभ किया और भाजपा में सक्रिय हो गए। आप राम मंदिर आंदोलन की बात की है और उस समय से भाजपा सब जुड़े हुए हो, आप क्या उस समय की भाजपा में और आज की भाजपा में आप कोई फर्क महसूस करते हो? समय के साथ चीजें बदलती हैं, समय के साथ समाज भी बदला है, समय के साथ पार्टी बदली है, बदलाव तो है। मतलब आप ये मानते हो कि भाजपा में बदलाव हुआ है? निश्चित रूप से, इसमें कहने में क्या, निश्चित हुआ है। भाजपा को एक कर्मठ कार्यकर्ताओं की पार्टी कहा जाता है और आप भी एक पार्टी के ऐसे कार्यकर्ता रहे जिन्होंने धरने दिए, धरने किए, प्रदर्शन किए, लगातार पार्टी के लिए कार्य किया है, पार्टी को मजबूत किया है। आप उस समय के भाजपा के कार्यकर्ता हो जब कार्यकर्ता भाजपा को ढूंढने से नहीं मिलते थे।
अब आप कैसा महसूस करते हैं, कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के साथ वो सम्मान अब नहीं रहा जो कार्यकर्ताओं को मिलना चाहिए? एक्चुअल में वो समय संघर्ष का समय था और तब शुद्ध विचारधारा से जुड़े हुए लोग, जिनके अंदर संघ की विचारधारा भी थी, हिंदुत्व की विचारधारा थी, वो सब भाजपा में काम करते थे। जैसे जैसे पार्टी का विस्तार हुआ और 2 सीटों वाली भाजपा पूर्ण बहुमत की केंद्र में सरकार बनाने की स्थिति में हुई, अनेक राज्यों में हमारी सरकारें हुई, तो इनमें बहुत लोग जुड़े और कुछ लोग विचारधारा के साथ जुड़े। मैं तो कहूंगा काफी लोग विचारधारा के साथ भी जुड़े, पर सत्ताधारी दल के साथ सभी जुड़ना चाहते हैं। जो एक लालसा रहती है व्यक्ति के मन में कि भाई तू सत्ता के साथ चल, कुछ लोग उस लालसा में भी जुड़े। सभी तरह के लोग हैं। आपकी एक प्रश्न है सत्ताधारी, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि सत्ता में होने के बाद कुछ कहीं ना कहीं जो पार्टी के डेडिकेटेड कार्यकर्ता है, समर्पित कार्यकर्ता है, वो अपने को कुछ ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं पीछे दिखाई दे रहे हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं, पर फिर मैं ये कहूँगा कि उस समय संख्या कम थी, अब संख्या बल बहुत हो गया है, लोग ज़्यादा आ गए हैं, लोग बढ़ गए हैं। जब हम लोग काम करना शुरू किया था तो हम लोगों ने कोई राजनीति में कैरियर बनाने के लिए काम करने की शुरुआत नहीं की थी। तो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े, इनके गोलीकांड इन्होंने कराया मुलायम सिंह ने, और टीवी पे तब भी आता था, टीवी उस पर बात देखते थे, तो भाजपा के अलावा हर पार्टी मंदिर पर बोलना, हिंदुत्व का समर्थन करना कुछ ऐसा समझती थी कि जैसे ये कोई तुम छूत की बीमारी के हाथ लगा रहे हो, ऐसा बचते थे लोग। तो जब पार्टी में काम करना शुरू किया था तब कोई सत्ता या पद इस तरह की बात नहीं थी, पर हाँ, जिस संगठन में काम करते हैं उसमें ये तो रहता है भी हम भी कहीं ना कहीं पहुंचे। अब कार्यकर्ताओं की संख्या बहुत बढ़ गई है। हम लोग हैं, हमसे भी योग्य लोग हैं, तो जब कुछ देने का या कुछ करने का नंबर आता है तो लाइन लंबी है। उस समय यह जरूर था कि इतनी जल्दी में कोई नहीं था। आज लोग कैरियर बनाने आने लगे कि मैं राजनीति में अपना कैरियर बनाऊंगा। ये तो बड़ा बदलाव आया है, या मैं भाजपा में अपना कैरियर बनाऊंगा। तब तो ये सपने भी नहीं थे कि ये भाजपा ऐसा विशाल रूप बनेगा। तब तो ये थी कि लाठी डंडे खाएंगे और कभी मुलायम सिंह, कभी मायावती, कभी कांग्रेसी, केंद्र में कांग्रेसी जमा थे। जब भी इनके कुछ जोड़ पड़ती थी तो इनके सब सहयोगी बन जाते थे, वो उन्हें समर्थन देते थे। अब परिस्थितियां बदल गई हैं। आपने कभी सोचा था कि भाजपा के अंदर अध्यक्ष के पुतले फूके जाएंगे? नहीं, ऐसी अनुशासनहीनता नहीं होनी चाहिए। अध्यक्ष है, वो कोई भी हो। जिसको पार्टी ने अध्यक्ष का दायित्व दे दिया उसका सम्मान करना बात व्यक्ति की नहीं है, बात पद की है कि भाजपा का अध्यक्ष है, उसका सम्मान करना चाहिए। अब देखा जा रहा है कि भाजपा के अंदर एक कार्यकर्ताओं के बीच से आवाज आ रही है कि भाजपा के अंदर एक लॉबी मजबूत दिखाई दे रही है। वो लॉबी जो चाहती है वो वैसा हो रहा है एक लंबे समय से। क्या आप ऐसा महसूस करते हैं?
मुझे नहीं लग रहा कि कोई एक लॉबी ये सब कुछ करा रही है। अभी ये मंडल अध्यक्ष बन के आए हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी एक आदमी की चली है। नहीं, मंडल अध्यक्ष की आप कह रहे हो चलिए, लेकिन इसमें भी कुछ ऐसा है जो हुआ है, जो बातें चली हैं। मैं केवल कार्यकर्ताओं के बीच जो आवाज आती है, मैं आपके उस आधार पर बात कर रहा हूं आपसे कि ये लगता है कि ये कार्यकर्ता कहते हैं कि एक कार्यकर्ता भी नहीं, कुछ पार्टी के वरिष्ठ नेता इस बात को कहते हैं कि एक लॉबी इसमें मजबूत दिखाई दे रही है। नहीं, मंडल अध्यक्षों के चयन में तो मुझे लग रहा है कि जहां भी स्थानीय विधायक हैं उन सबकी राय ली गई है और उनको कुछ ज्यादा तवज्जो दी गई है। मुझे तो ऐसा लग रहा है इसमें कोई लॉबिंग चल गई या किसी ने महानगर पर कब्जा कर लिया, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा। मतलब आपका ये कहना है कि कोई लॉबी नहीं दिखाई दे रही? देखिए, हमारे जिले में सारी सीट हम एमएलए की जीते हुए, मेयर हमारे, विधान परिषद में भी हमारे सदस्य हैं। ये तो जरूर है कि जब ये लोग किसी चीज पर बात करने बैठते हों तो इनमें मतभेद होते होंगे जरूर। सभी लोग एक ही बात को हाँ कर दें ऐसा जरूरी नहीं है, पर मुझे नहीं लगता कि इनमें कहीं मनभेद है। और स्वस्थ लोकतंत्र में मतभेद होना एक स्वाभाविक सा प्रक्रिया है। आप पार्टी में उस समय कार्यकर्ता हो जब एक गिनती के कार्यकर्ता होते थे, आपने पार्टी को बनते हुए देखा भाजपा को। आज भाजपा एक विशाल पार्टी है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आशु वर्मा जी को जहां होना चाहिए था वहां वो नहीं है? नहीं, पार्टी की बहुत बड़ी कृपा है मेरे पे कि मुझे एक बार विधायक का चुनाव लड़ाया, मैं हार गया। ये मेरी कमी, पार्टी नहीं हारी। पर उन दिनों परिस्थितियां ही ऐसी थी कि हमारे केवल शायद पूरे प्रदेश में 47 विधायक ही जीते थे, और फिर पार्टी ने मुझे बाई इलेक्शन लड़ाकर मेयर बनने का मौका दिया। मैं प्रथम नागरिक इस शहर का कहलाया। सब पार्टी कारण हुआ है। किसी को कुछ थोड़ा कम मेहनत करके ज़्यादा मिल जाता है, किसी को ज़्यादा मेहनत करके कम मिलता है, ये सामान्य बात है। मैं प्रथम नागरिक गाजियाबाद का कहलाया तो वो भाजपा के कारण कहलाया। महापौर का कार्यकाल आपका बहुत छोटा कार्यकाल रहा, ज़्यादा समय आपको नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद आपने ऐसा महसूस किया कि मुझे पूरा काम करने का मौका दिया गया? मेरे बाद में दोनों बार सीट महिला हुई है और हमारी पार्टी जीत के आई है। तेलूराम जी जब सीट पिछड़े की हुई थी, तेलूराम जी को टिकट मिला था। तेलूराम जी मुझसे वरिष्ठ थे, बल्कि तेलूराम जी सरस्वती शिशु मंदिर में जिसमें मैं पढ़ाऊंगा उसमें मेरे आचार्य थे। तो ये तो मुझे दुख था कि मुझे टिकट नहीं मिला, पर मेरे आचार्य को टिकट मिला, इस बात की मुझे अपार खुशी थी। हाँ, मुझे बहुत छोटा सा कार्यकाल मिला। अगर ज्यादा मिलता तो मैं ज्यादा काम करने का प्रयास करता, पर जितना मिला वो सब पार्टी के कारण ही मिला। ये पार्टी का बहुत बड़ा एहसान है मुझ पे। एक व्यापारी जिन्होंने अपने पिता के साथ व्यापार करना सीखा और एक पूर्व महापौर भाजपा के एक वरिष्ठतम नेताओं में गिने जाने वाले आशु वर्मा अपने को कहाँ महसूस करते हैं? ये भौतिक युग है। कोई सीमा नहीं व्यक्ति की, उसकी इच्छाओं की, उसके चाहने की। मैंने राजनीति की, मैंने व्यापार किया, मैंने अपना परिवार चलाया। मुझे लगता है जो ईश्वर ने दिया उसकी बहुत बड़ी कृपा है। वरना कितने लोग हैं जो प्रथम नागरिक कहलाए होंगे, वरना कितने लोग हैं जिन्हें चलने के लिए अच्छे साधन मिले हुए हैं। सब प्रभु कृपा है, ईश्वर के, भोले शंकर की कृपा, महादेव की कृपा है।
बहुत बड़ी कृपा है मुझ पर। मैं तो बहुत संतुष्ट हूँ। जितना दिया है वो सब महादेव ने दिया है। भाजपा में महाअध्यक्ष का गहमागहमी चल रही है और शीघ्र ही घोषणा होने की संभावना भी है, तो आप क्या आपको लगता है कि एक सही अध्यक्ष पार्टी देगी? 100% सही अध्यक्ष देगी पार्टी, 100% सही अध्यक्ष देगी, जो सबको साथ लेके चलेगा और कार्यकर्ताओं का विकास भी करेगा। लेकिन ये भी याद रखेंगे 63 लोगों ने नामांकन किया था। यही तो आप देखिए कि भाजपा आजकल कितनी फैली हुई है, कितना विस्तार भाजपा का हुआ है कि वहाँ 63 लोग इस बात की योग्यता रखते हैं कि महानगर अध्यक्ष बन जाए। तो आपको अंतिम प्रश्न है मेरा आपसे कि आपने हर मेरी बात का जवाब दिया ठीक तरह से, लेकिन मेरा फिर वही मुद्दा आता है कि बेशक भाजपा बड़ी हो गई है, बहुत बड़ा विस्तार हो गया भाजपा का, लेकिन जिन कार्यकर्ताओं ने 4 दशकों से 5 दशकों से भाजपा को सींचा है, क्या उनको सम्मान मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए? सबका समन्वय होना चाहिए, नए का भी समन्वय होना चाहिए, पुराने का भी समन्वय होना चाहिए, क्योंकि पुरानों के साथ अनुभव है, पुरानों के साथ संघर्ष की यादें जुड़ी हुई हैं, और जो पार्टी के ऐसे दिन थे जिन्हें खराब समय कहेंगे, क्योंकि जब ये था कि घर से बाहर निकलेंगे सड़क पर तो मुलायम सिंह मायावती की जातियों का सामना करना पड़ेगा, उन्हें झेलना पड़ेगा, उनका भी सम्मान होना चाहिए। और जो 2014 के बाद की जो हमारी गोल्डन पीरियड है, उनमें भी जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं और जो विचारधारा से जुड़े हैं, मैं ये बार बार कहता हूं, जो विचारधारा से जुड़ के आए उनका बिल्कुल सम्मान होना चाहिए। सबको मिला जुला के पार्टी को आगे बढ़ाना चाहिए। विचारधारा की बात की जाए तो ये तो काफी देखने में आ रहा है कि अब काफी ऐसे लोग हैं जो विचारधारा से मैच नहीं करते, लेकिन वो सम्मान पा रहे हैं। लगता है कि जो सम्मान पा रहे हैं उसमें सबके अंदर विचारधारा भी आ रही है, क्योंकि सरकारें तो आती जाती हैं। एक समय में हमसे पहले लोगों ने संघर्ष किया, फिर जब हम लोग लगे, मैं युवा मोर्चा से काम करना शुरू किया, हम लोगों ने संघर्ष किया सड़कों पे। अब सरकार आई, अब संघर्ष की जगह हम संगठन को ठीक चलाएं, जनता से ज़्यादा जुड़ें, इस बात की आवश्यकता है। जो हमारी केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार जो जन कल्याणकारी इतने काम कर रही है और इतना प्रोग्रेस कर रही है, देश को आगे ले जा रही है, इसको लोगों तक पहुंचाएं, अब इस चीज़ की ज़्यादा आवश्यकता है। 2017 में से लेकर अब तक मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो रातों रात भाजपा ही हो गए हैं। दूसरी पार्टियों में जिनका वर्चस्व था वो अब रातों रात भाजपा ही बन गए हैं, और आज वो वरिष्ठ नेताओं गिनती में गिने जाते हैं, फ्रंट पे दिखाई दे जाते हैं। और अगर तुलना की जाए तो जो समर्पित कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं उनके पीछे खड़ा महसूस होता है, उन समर्पित कार्यकर्ता उनके पीछे खड़ा दिखाई देता है। क्या कहेंगे इस बारे में? कई बार ऐसा रहता है कि पार्टी अगर कोई योग्य व्यक्ति किसी दूसरी पार्टी में उसे अपने पास लाकर, और वो अगर विचारधारा से पूरी तरह जुड़ गया है तो उसका पार्टी हित में उपयोग करती है, उसे आगे बढ़ने का मौका भी दे देती है, तो आगे बढ़ जाता है। पर ये सब समाज को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए होता है, क्योंकि हमारे यहाँ ये बिल्कुल आप निश्चित समझ लें कि हमारे यहाँ राष्ट्र प्रथम का नारा है। हम लोग जो भी काम करते हैं, जो भी भाजपा काम करती है, उसमें प्रथम राष्ट्र होता है कि जो भी हम काम करें उसमें देश के हित का ही काम हो, और राष्ट्र प्रथम हर काम देश को आगे बढ़ाने वाला। इस भावना को लेकर हम काम करते हैं। इस सांचे में जो फिट बैठ जाता है वो नया भी हो, और एक
सबका साथ सबका विकास जो मोदी जी का नारा है ना, तो सभी समाजों को साथ लेना, उनको लेकर आगे बढ़ाना, ये भी जो विषय रहता है, इसमें भी कुछ लोगों को जल्दी अवसर मिल जाता है। पर मैं फिर भी कहूंगा कि वर्तमान में ना भाजपा जैसा दल कोई है, ना भाजपा जैसी लीडरशिप कहीं है, ना भाजपा जैसा कार्यकर्ता कहीं है। आपने आशु वर्मा जी को सुना। आशु वर्मा जी ने हर मुद्दे पर अपनी बात कही है। एक एक पॉइंट को, लॉबी हो या समर्पित कार्यकर्ताओं के पीछे रहने की बात हो, हर मुद्दे पर उन्होंने अपना पक्ष रखा है। आगे फिर ऐसे किसी शख्सियत के साथ फिर बात करेंगे और जानेंगे उनसे राय। नमस्कार।